भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के 35वें वार्षिकोत्सव में शिरकत करते हुए उत्कृष्ट बालिकाओं को सम्मानित कर उन्हें संबोधित भी किया। साथ ही उन्हें बताया कि आगामी 2027 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। इसमें युवाओं की अहम भूमिका होगी। ऐसे में सभी युवाओं को नए भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसके लिए तैयार रहना होगा। साथ ही उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पर भी फोकस करते हुए कई बदलाव बताए और बालिकाओं को सलाह भी दी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अजमेर के प्रसिद्ध मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर स्कूल बोर्ड के पदाधिकारी, पूर्व महाराज गज सिंह, पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के साथ ही कई हस्तियां मौजूद रही। इस मौके पर उन्होंने 3 दिवसीय कार्यक्रम के साथ ही वर्ष भर अलग अलग स्पर्धाओं और विभिन्न कार्यक्रमों में उत्कृष्ट छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान स्कूल में पठानी हाउस सर्वश्रेष्ठ रहा। इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए देश में उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इसे लेकर भी जानकारी दी गई। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारत का उज्जवल भविष्य अब नए युवाओं के हाथ में है। 2027 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में नए भारत का निर्माण अब युवाओं को करना होगा और इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में कई बड़े बदलाव लाएगी और यह देश के लिए जरूरत भी थी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। धरती से लेकर स्पेस और हर जगह नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में नारी शक्ति अब पहले जैसा अबला नहीं समझी जाती और वह बदल गई है। उन्होंने स्कूल की छात्राओं को संबोधित करते हुए कई सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि छात्राएं तनाव से दूर रहें और अपनी भारतीयता पर गर्व करना चाहिए। दुनिया में वह कहीं भी रहे, लेकिन भारतीय परंपरा नहीं छोड़नी चाहिए और उसे उसी देश में भी जारी रखना चाहिए। मेयो कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और यहाँ की परंपरा को लेकर भी वह काफी खुश नजर आए और इसकी सराहना भी की। साथ ही स्कूल के प्रबंधन को नए राष्ट्रपति भवन में आने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। Friends, alumni of this institution, when it comes to age, you've only been their pride. But I've seen from public space, the alumni are contributing hugely. They are making our institute proud. I will have a brainstorming session with the alumni of Mayo College Girls School at the Rashtrapati Niwas and find ways so that you create a corpus whereby every student living these premises contributes on a monthly basis for her entire life, and that will shape the future of many girls by giving the institute an opportunity to make available education to those who otherwise may not have it. Friends, we are fortunate that the President of the Alumni Association is here, and I am sure the President will fructify this interaction before end of the year. Someone from my office will be in touch with that. Finally, what I saw this side, the edition of national anthem. Diskuti of this Bharatanatyam, remarkable, and trained professional. Congratulations to all. I have been the school prefect. But those were the days when the school prefect Badnor Sahib were appointed on account of academic merit. But when I saw the school prefect here, the house prefects, what a formidable combination. This gives enough indication that right on the campus is resulting into holistic exposition of all your talents and all facets of your personality.
I extend my best wishes to the school, the students and their families as we continue our journey of learning and growth. Once again, I am grateful to Maharaj Bhagat Singh Ji for having made available this opportunity to me to share my thoughts with those who, according to me, are foot soldiers, are warriors of Bharat at 2047. It is on their shoulders that Bharat will realize the dream of being the most developed nation of the world at 2047. May the spirit of Mayo College Girls School continue to shine brightly in years to come. Thank you so much. I am grateful. Take pride in Bharatiyata. Be proud of our historical achievements because the entire world is discovered. There was a time when we used to think of UK, France, Germany, Japan, and our economy was taken to be fragile. Why? What happened in 2022? India became the fifth largest global economy, overtaking Great Britain and France. 2030 में बारी है जापान और जर्मनी की. India will be the third largest economy in 2030 by all indications. Friends, I have generated a new connect with this institute. Thanks to Maharaj Bhagat Singh Ji. There was disconnect though my daughter was here. I therefore take the opportunity and extend to Maharaj Bhagat Singh Ji and invite to the girls of Mayo College Girls School to visit Indian Parliament as my guest. See for yourself in 2.5 years what kind of building we have had, what kind of infrastructure. A batch of 50 will be convenient, but even a batch of 100 will be accommodated. I would appeal to the management that every student of this institute will go to Delhi and see for themselves new building of parliament. Bharat Mandapam, one of the top 10 convention centers in the world, and a bigger center than Bharat Mandapam, Yashomuni, Prime Minister's Museum and War Memorial. These things you may not have seen before. Avail the opportunity. Mr. Sujit Kumar, an IS officer in my office, will be coordinating with the ADC of Maharaj Bhagat Singh Ji for all these things. But I will be extremely delighted if this happens very fast, so that during this year we are able to expose as many girls from this institute to our Indian Parliament as is possible.